आज हम देखते हैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, और इसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड आपको किस टाइप के और क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इनको कैसे करना है। देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम समझ रहे हैं, अभी हमने परमुटेशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपको परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों में यूज़ होना है, इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक इस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो वो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आपको बोला इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रिंग्स, ठीक है ना, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉन इन 4 फिंगर्स, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 रिंग्स हैं एंड 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो 5 रिंग है, 4 फिंगर है, कंफ्यूजन की बात क्या है। अब देखिए जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने समझा था रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब 5 रिंग और 4 फिंगर की बात करें तो यहाँ पे हम रिपीटेशन अलाउड मान के चलें या नहीं मान के चलें। अब देखिए एक रिंग है, क्या इसमें मैं पांचों अंगूठी अगर पहन लूँ तो पहन सकता हूँ ना, कोई मना थोड़ी है। दूसरे में भी पहन सकता हूँ, तीसरे में भी, चौथे में भी, किसी में भी पहन सकता हूँ, ठीक। तो कन्फ्यूज़न क्या है। अब कन्फ्यूजन ये है कि जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे वो सारे नंबर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन थे, और नंबर फॉर्मेशन में आपको मालूम है भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है। मेरे पास ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरे पास 6 डिजिट हैं। ऑब्वियसली इस प्लेस में मेरे पास 6 ऑप्शन है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी 6 ऑप्शन है, यहाँ भी और यहाँ भी 6 ऑप्शन है। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड तो यहाँ 6 ऑप्शन, यहाँ 5 ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि 1 2 3 4 5, मैं 5 रिंग्स में 4 4 4 4 4 फिंगर करूं, या 4 फिंगर में 5 रिंग 5 रिंग 5 रिंग 5 रिंग ऐसे करूं, कौन सा आंसर सही होगा, 4 की पावर 5 या 5 की पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो ये कि मैं 4 4 4 4 करूं या 5 5 5 5 करूं, ठीक है, समझ में नहीं आता है। अब देखिए हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है ये क्या है, लॉजिकल टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने ये टॉपिक फर्स्ट टाइम समझा था स्कूल डेज में तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक तो है रिंग और दूसरा है फिंगर, ठीक। अब सोचने वाली बात है, रिंग फिंगर में पहनेंगे, ऐसे है ना, रिंग जो है ये फिंगर में पहना जाएगा। फिंगर को रिंग में नहीं पहनते, रिंग जो है वो फिंगर में जा रहा है, ठीक। तो रिंग मेरे पास कितने हैं, 5, और फिंगर कितने हैं, 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो रिंग है फिंगर में जा रहा है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, 5 रिंग बना लेता हूं, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, रिंग 5, ठीक। इस तरफ जो है मेरे पास रिंग जो है फिंगर में जाएगा, ऐसे है ना, रिंग को मैं फिंगर में डालूंगा, माना अब देखिए फिंगर तो मेरा फिक्स है, रिंग को फिंगर में डालना है, तो रिंग 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग 5। अब देखिए 5 रिंग हो गए, पहले रिंग को मैं क्या कर सकता हूं, 4 में से किसी भी अंगुली में डाल सकता हूं, तो 4 ऑप्शंस हियर। दूसरे रिंग को भी मैं किसी एक फिंगर में डाल सकता हूं, 4 ऑप्शन हियर। तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवे को भी, तो 4 की पावर 5 मेरा आंसर होगा। और देखिए यहाँ पे मैं रिपीटेशन अलाउड मान के चलूंगा क्योंकि एक फिंगर में हम मल्टीपल रिंग्स पहन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं और एग्जांपल्स देके आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स 5 लेटर्स, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स
ठीक है, 5 लेटर है आपके पास और आपको क्या करना है, इन 5 लेटर्स को पोस्ट करना है 4 लेटर बॉक्सेस में। ठीक है, 5 लेटर को हमें 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पे लेटर जो है बॉक्स में जाएगा, बॉक्स लेटर में नहीं जाएगा। रिंग जो है फिंगर में जाता है, फिंगर रिंग में नहीं जाता है, ऐसे है ना। हमने क्या बोला था, रिंग एंड फिंगर। तो रिंग जो है फिंगर में डाला जाता है, ना कि फिंगर रिंग में। लेटर जो है बॉक्स में डाला जाता है, ना कि बॉक्स लेटर में। तो कितने लेटर है मेरे पास, 5 लेटर है। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। ये जो पहला लेटर है मैं इसको, हाँ कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं। पहले लेटर को मैं फर्स्ट लेटर बॉक्स, सेकेंड लेटर बॉक्स, थर्ड लेटर बॉक्स या फोर्थ लेटर बॉक्स, है ना, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 किसी में भी डाल सकता हूँ। मतलब फर्स्ट लेटर के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं फर्स्ट लेटर को 4 जगह डाल सकता हूँ, दूसरे लेटर को भी 4 जगह, तीसरे को भी 4 में से किसी एक बॉक्स में, चौथे को भी 4 में से किसी एक बॉक्स में, 5 को भी, 5वें लेटर को भी 4 में से किसी एक बॉक्स में। ठीक है ना। लेटर जो है वो बॉक्स में जाता है, ना कि बॉक्स लेटर में जाता है। ठीक है, तो लेटर मुझे डालने के लिए चॉइसेस हैं। ठीक है, लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स को मैं किसी एक लेटर में नहीं डालूंगा। ठीक है, रिंग जो है मैं फिंगर में पहनूंगा। ठीक है, तो रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, रिंग 5, पहले रिंग के को मैं 4 में से किसी एक फिंगर में पहनूंगा। ठीक है, तो पहले रिंग के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, दूसरे रिंग के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटर एंड बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि अ पर्सन हैज़ 6 फ्रेंड्स। ठीक है ना, अ पर्सन हैज़ 6 फ्रेंड्स। ठीक है, एंड ही वांट टू सेंड देम एन इनविटेशन, है ना, सेंड देम ऑल एन इनविटेशन। वो अपने 6 के 6 दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं किसी एक पार्टी पे या किसी पे भी। द पर्सन हैज़ 3 सर्वेंट्स। ठीक है, उस आदमी के 6 फ्रेंड्स है, उसके पास 3 सर्वेंट है। अब 6 लोगों को उसे क्या करना है, इनविटेशन भेजना है या पोस्ट कार्ड भेजना है, कुछ भी भेजना है। ठीक है, तो 6 लोगों को वो इनवाइट करना चाहता है, तो कितने तरीके से वो, उसके पास कितने चॉइसेस हैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। तो देखिए उसके पास 6 इनविटेशन कार्ड्स हैं बेसिकली। ठीक, 6 इनविटेशन कार्ड्स हैं और सर्वेंट कितने हैं, 3 सर्वेंट। ठीक, अब देखिए वो क्या करेगा कि कार्ड सर्वेंट के हाथ में देगा और वो जाके उसके फ्रेंड को दे के आएंगे, ऐसे ही करेगा। हाँ, तो फर्स्ट इनविटेशन, सेकेंड इनविटेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 इनविटेशन कार्ड हो गए। पहले कार्ड को वो फर्स्ट सर्वेंट, सेकेंड सर्वेंट, थर्ड सर्वेंट, 3 में से किसी एक सर्वेंट को पकड़ा देगा। ऐसे ही सेकेंड कार्ड, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6। ठीक है ना, कार्ड जो है वो सर्वेंट को देगा। तो देखिए कार्ड सर्वेंट, वो कार्ड जो है सर्वेंट को दे रहा है ना। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हाँ रिंग जो है वो फिंगर में जा रहा है। ठीक है, और उसी में हमने देखा था लेटर जो है वो बॉक्स में जा रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या था, अब हम एक अगर रूल बना ले तो क्या हो रहा है कि ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला नंबर जो है, मुझे इसको आप मान के चलिए नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट हो गया, और ये है मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस, उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं और एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द
total number of ways in which n distinct objects, ठीक है, n distinct objects, ठीक है, can be put into two different boxes. ठीक है, तो देखिए करना क्या है, अभी जैसे रिंग फिंगर में जाएगा, ठीक, लेटर बॉक्स में जाएगा, ठीक है, यही हमने किया था, है कि नहीं। तो हमने क्या किया था, रिंग कितने थे 5, फिंगर कितने थे 4, है ना, लेटर्स कितने थे 5, बॉक्स कितने थे 4। तो हमने क्या किया था, इस तरफ जो पड़ा था उतने मैंने प्लेसेस बनाए थे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और इस तरफ जो नंबर है उसको मैंने यहाँ फिल किया था, ऐसे ही किया था। यहाँ पे भी हम बनाते हैं, आपको बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं। अब कौन किस में जा रहा है, ऑब्जेक्ट बॉक्स में जा रहा है या बॉक्स ऑब्जेक्ट में जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो बॉक्स में जा रहा है। बॉक्स कितने हैं 2, ऑब्जेक्ट कितने हैं n। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था, इस तरफ जो नंबर है उतने आप प्लेसेस बना लीजिए। अब देखिए n है तो मैं 1 2 3 4 अप टिल n। अब हर प्लेस में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, मतलब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको मैं बॉक्स 1 में डालूं या बॉक्स 2 में डालूं, दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 चॉइसेस, सेकेंड ऑब्जेक्ट भी 2 चॉइसेस, बॉक्स 1 में डालूं बॉक्स 2 में डालूं, थर्ड ऑब्जेक्ट बॉक्स 1 में डालूं बॉक्स 2 में डालूं, 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस। तो ऐसे कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है उसका मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, क्योंकि जब सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्सेस में आ जाएंगे तब ये इवेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। जब सारे रिंग फिंगर में चले जाएंगे तब ये इवेंट कंप्लीट होगा, या फिर जब सारे लेटर्स बॉक्स में चले जाएंगे तब ये इवेंट कंप्लीट होगा, या फिर जब सारे इनविटेशन सर्वेंट्स दे देंगे तब इनविटेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे ही है ना, तो ये तो आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने इसको रब कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट in 2 boxes such that, कंडीशन डाल दिया, no box is empty, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस उसी का एक्सटेंशन है, वो ये कि no box is empty। अब ये तो हमने देखा था हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट को मैं 2 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकता हूं, तो 2 की पावर n है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड सो ऑन, 2 की पावर n ऑप्शंस मेरे पास थे। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन क्या डाली है कि नो बॉक्स इज एम्प्टी। मेरे पास बॉक्स टोटल कितने हैं, मेरे पास 2 ही बॉक्सेस हैं, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2। और मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ऑब्जेक्ट मेरे पास n है। अब देखिए कितने भी ऑब्जेक्ट हो, अच्छा n ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये n ऑब्जेक्ट जो है हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ क्या कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होने के लिए अब क्या है कि देखिए एक ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सारे ऑब्जेक्ट इस बॉक्स 1 में डाल दिए, है ना, केस 1, तो बॉक्स 2 खाली हो गया। अच्छा इसी में केस 2 क्या है, जब मैंने सारे ऑब्जेक्ट क्या किए बॉक्स 2 में डाल दिए, बॉक्स 1 खाली हो गया, और कोई तीसरा केस तो है ही नहीं। इसका मतलब 2 पावर n जो है ये टोटल नंबर ऑफ
केसेस हैं जब जो मैं n ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में डाल सकता हूँ, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे केस हैं जब या तो ये बॉक्स खाली है या तो ये बॉक्स खाली है। दोनों खाली हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट भर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कोई एक तो भरा होगा ही। तो ये 2 केसेस मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ जहाँ पे या तो ये खाली है या तो ये खाली है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी बॉक्स क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी में हम आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है कि 4 प्राइजेज हैं, 3 प्राइजेज हैं और 4 बॉयज़ हैं। ठीक है, 3 प्राइजेज एंड 4 बॉयज़। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको बोला है कि फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। ठीक, 3 प्राइज है, इनको 4 बॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पहला केस है, इसमें केस नंबर 1। ठीक है, अलग अलग केसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट केस इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर, मतलब कोई भी बच्चा जो है कितने भी प्राइज ले सकता है। अब देखिए, प्राइज जो है बॉयज़ को दिया जाएगा, ना कि बॉयज़ जो है प्राइज को मिलेंगे, है ना, ऐसे ही कहा जाता है। तो हमेशा इस तरफ जो मेरे पास होता है प्राइज बॉय को दिया जाता है, तो जो पहले मैंने बोला उसको पहले लिखा, जो बाद में मैंने बोला उसको बाद में लिखा। पहले जो है वो मैं नंबर ऑफ प्लेसेस बनाता हूं और बाद में जो नंबर है उसको मैं यहां फिल करता हूं। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। तो 64 तरीके से मैं ये जो 3 प्राइज है ये 4 बॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है ना। अच्छा, इसी में केस नंबर 2 है, व्हेन नो बॉय get all the prizes। ठीक है, no boy get all the prizes। ठीक है, no boy get all the prizes मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सारे के सारे प्राइज मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 64। ठीक है, मतलब टोटल तरीके कितने हैं प्राइस बांटने के, 64। ये हमने निकाल लिया 4 × 4 × 4। ठीक है, मैंने इंटू नहीं लिखा है, बट अंडरस्टूड है कि भाई डिपेंडेंट, क्योंकि जब मैं सारे तीनों प्राइस बांट दूंगा तब ये इवेंट कंप्लीट होगा। देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट, देयरफोर मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट होगा तो हम प्लस करेंगे, और इंडिपेंडेंट के केसेस आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो 64 इज़ द टोटल नंबर ऑफ केसेस की हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी बच्चे को कितने भी प्राइज दे सकते हैं। सेकेंड केस है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको सारे प्राइज मिले। ठीक है, अब देखिए 64 केसेस हैं। अच्छा, इसमें से केस 1, अब देखिए बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, 4 बॉयज हैं मेरे पास। ठीक है ना। अच्छा, केस 1 है कि ये जो बॉय 1 है ना इसको सारे प्राइज मिल जाए। इसी तरह से केस 2 क्या हो जाएगा, ये जो बॉय 2 है इसको सारे प्राइज मिल जाए। केस 3 क्या होगा, ये जो थर्ड बॉय है इसको सारे प्राइज मिल जाए। और केस 4 होगा जब ये फोर्थ बॉय जो है ये सारे प्राइज ले जाएगा। माना हमारे पास 1 2 3 4 है ना, जितने बॉयज हैं एग्जैक्टली 4 ऐसे सिचुएशंस हैं जब वो सारे के सारे प्राइज किसी एक ही पर्टिकुलर बच्चे को मिल रहा है। लेकिन हमें क्या बोला है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए कि वो सारे के सारे प्राइज ले जाए, मतलब कम से कम एक बच्चा तो ऐसा हो जिसको मतलब कम से कम मतलब एक से ज़्यादा लोगों को तो प्राइज मिलना ही चाहिए। ठीक है, एक ही को सब नहीं मिलना चाहिए। तो सिर्फ 4 ही केसेस हैं जहाँ पे एक ही को सब कुछ मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 64। तो मैं 64 में से 4 वो केस जब एक ही को सारे प्राइज मिल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएगा 60। मतलब 60 ऐसे केसेस हैं जब एक ही बच्चे को सारे प्राइज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ किसी और बच्चे को भी प्राइज मिल रहा है। ठीक है, केस 1 था जब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो 64 केसेस निकाले। केस 2 था जब हम एक ही बच्चा जो है सारा प्राइज नहीं ले सकता, वो भी हमने देखा। 4 ही ऐसे केसेस होंगे जब बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 या बॉय 4 सबको एक मतलब सारे प्राइज जो है एक को ही मिल जाए, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमें मिल गया। अच्छा, थर्ड केस है, नो बॉय गेट्स
मोर देन वन प्राइज। ठीक है, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3। अब देखिए फर्स्ट प्राइज जो है ये मैं 4 में से किसी एक लड़के को दे देता हूँ। तो फर्स्ट प्राइज देने के लिए मुझे मेरे पास 4 ऑप्शंस है, मैं फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय या फोर्थ बॉय को दूँ। अब मेरे पास 4 बॉयज़ हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने समझा था रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस बन गया और कुछ नहीं। मान लीजिए मैंने इसको जो है ये प्राइज़ नंबर 1 दे दिया। अब इसको मैं दूसरा प्राइज़ नहीं दे सकता क्योंकि बोला है नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज़। एक लड़के को अगर प्राइज़ मिल गया तो उसको फिर दूसरा प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। मतलब अब ये जो दूसरा प्राइज़ है वो मैं या तो इसको दूं या इसको दूं या इसको दूं। दैट मीन्स आई हैव 1 2 3 3 केसेस हैं सेकेंड प्राइज़ देने के लिए। इसी तरह से अब मान लीजिए इसको मैंने प्राइज़ दे दिया, अब मेरे पास 2 ही बच्चे बचे जिनको मुझे प्राइज़, मैं ये तीसरा प्राइज़ जो है दे सकता हूँ क्योंकि 2 को मिल चुके हैं, उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। देयरफॉर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज़, तो वो मेरे पास 4 3 12 2 24 इज द नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन था जहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, तो आप हमेशा इसमें ये देखिए कि क्या चीज़ किसके पास जा रही है। ठीक है, प्राइज़ जो है बॉयज़ को मिलेगा, ना कि बॉयज़ प्राइज़ को मिलेंगे। लेटर जो है लेटर बॉक्स में जाएगा, ना कि बॉक्स जो है लेटर में जाएगा। ठीक है ना, एंड सो ऑन। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बताए। तो जब हम ऐसे एरो बना लेते हैं तो इस तरफ जो मेरे पास नंबर होता है दिस इज द नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, इस तरफ जो नंबर होता है दिस इज द नंबर ऑफ चॉइसेस आई कैन फिल, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट हैंड साइड इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव। ठीक है, इतनी जगह लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको मिलेगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम कैसे बनाएंगे, क्या किस में जा रहा है, क्या किस में जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट मूवेबल है ना, जैसे लेटर और बॉक्स, ऑब्वियसली लेटर बॉक्स में जाएगा। रिंग एंड फिंगर, तो रिंग हमेशा फिंगर में जाता है। ठीक है ना, रिंग को फिंगर में लगाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे यही तरीका है, एंड सो ऑन। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ये एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन था जो आज हमने देखा।